नमस्कार मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोहिनी एकादशी की। जी हाँ, मोहिनी एकादशी वह एकादशी जिस दिन भगवान स्वयं मोहिनी अवतार में प्रकट हुए और असुरों से समुद्र मंथन में निकला हुआ अमृत कलश वो लेकर के और देवताओं को अमृत का पान कराए। उनसे मोहिनी रूप को धारण करके मोह जाल फैलाया और इस प्रकार से भगवान ने असुरों से अमृत कलश ले लिया। दोस्तों, मोहिनी एकादशी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। और इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पुरुषार्थ की तो प्राप्ति होती ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात साथ ही साथ मनुष्य मोह माया के जाल से ऊपर उठता है, उसकी स्तर ऊपर की ओर जाती है और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। समस्त पापों का तो नाश करती ही है, क्योंकि एकादशी व्रत तो पापों के नाश के लिए ही है। व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी जो इस बार शुक्ल पक्ष की बैसाख माह की एकादशी है, वह 3 और 4 2 दिन यानी कि 3 मई को भी है और 4 मई को भी है। 3 मई को यह एकादशी व्रत वो लोग करेंगे जो गृहस्थी हैं, अस्मार्त लोग इस व्रत को 3 तारीख को करेंगे और 4 तारीख को वो लोग करेंगे जो साधु सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं, जो लहसुन प्याज आदि का सेवन कभी भी नहीं करते हैं। उनके लिए 4 मई को यह व्रत रहेगा। जो लोग 3 मई को व्रत करेंगे वो दोपहर के बाद पारण करेंगे और जो 4 मई को व्रत करेंगे वह 5 मई को सुबह सुबह कर लेंगे और 3 मई को करने वाले 4 मई को दोपहर के बाद करेंगे, जब हरिवासर समाप्त हो जाएगी तब। तो ये पूर्ण रूप से ध्यान दें। और इस प्रकार से मोहिनी एकादशी की व्रत सभी एकादशी के समान दशमी से शुरू होकर के द्वादशी तक चलती है। दशमी को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्नान आदि करके भगवान की पूजन आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए, रात्रि में पूरी ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या वंदना आदि करें। जिस प्रकार से आप दैनिक पूजा पाठ आदि करते हैं उस प्रकार से करें और एकादशी का संकल्प ले। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें और तुलसी में जल दें। उसके बाद एकादशी व्रत का महात्म्य, व्रत कथा आदि श्रवण करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथासंभव जाप करें, मन ही मन करें, जितना हो सके करें। शाम में तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं, तुलसी की 11 परिक्रमा करें। फिर माता लक्ष्मी के पास, भगवान विष्णु के पास भी घी का दीपक जला सकते हैं, ये श्रेष्ठ रहेगा। ध्यान दें कि इस दिन कांसे का बर्तन का उपयोग न करें। आप यदि फलाहार लेते हैं तो उसमें शहद का भी आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक मन को रखना चाहिए। इस प्रकार से आप निर्जल भी व्रत कर सकते हैं, निराहार भी कर सकते हैं या फिर आप फलाहार भी रह सकते हैं। एक समय आप फल भी भोजन में ले सकते हैं। जिन लोगों से संभव नहीं है वो अन्न खा सकते हैं, लेकिन नमक आदि लहसुन प्याज ना खाएं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चावल बिल्कुल ही ना खाएं। जैसे भी हो, आपसे जो भी आपकी सामर्थ्य हो, इस प्रकार से आप मोहिनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान करें। जो व्रत का संकल्प नहीं ले सकते वो नियमों का पालन करें और इस प्रकार से भगवान की असीम कृपा अपने आप पे प्राप्त करें। द्वादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर यथासंभव जो भी दान हो सके दे। गौ माता को रोटी खिलाएं गुड़ के साथ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद अपने व्रत को सही समय पे, व्रत के पारण के समय पे व्रत को खोले। इस प्रकार से एकादशी की व्रत पूर्ण करनी है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि एकादशी जो मोहिनी एकादशी है उसकी कथा किस प्रकार से है, इस पे हम विचार करेंगे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी जो है वह बेहद फलदायी है, यह और कल्याणकारी भी है। मान्यता अनुसार इस एकादशी के व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि भी आती है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात करें तो इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार हुई थी, यानी कि मोहिनी जयंती भी इसी दिन आती है। और आगे बात करूंगा कि धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण किस प्रकार से मोहिनी एकादशी का जो व्रत वृतांत का कथा बताते हैं, उसी प्रकार से वो जो वर्णन है वही मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, आगे बात करेंगे
कि किस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने व्रत को सुनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ धृतमान नामक एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ भी थे। भगवान विष्णु की कृपा से ही इनकी 5 संतान थी। इनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। इसका यह नाम इसके धृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उनसे न किया हो। तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसी पापी भाई से नाता तोड़ लिया जो धृष्ट बुद्धि पिता वो भाइयों की मेहनत पर ऐसो आराम करता था। अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐसो आराम तो दूर खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्यकर्म ही होंगे कि वह भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। तत्पश्चात अग्नि में जलते हुए वह कुछ न कुछ पवित्र भी हो गया। वहाँ पे जाने के पश्चात महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और तत्पश्चात महर्षि ने उन्हें उपाय बताया। महर्षि शरणागत की मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पातक को भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताया दिया करते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है, इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला, साथ ही साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से मोहिनी एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं। इस प्रकार से मोहिनी एकादशी की कथा है। आप इस दिन कथा श्रवण करें, भगवत गीता का पाठ करें, श्रवण करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी हो, आप भगवान से जुड़े रहे। उपवास का मतलब ही यही होता है कि भगवान की भक्ति में अपनी समय व्यतीत करें उस दिन। दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं विदा चाहूँगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आया हो तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक अवश्य इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। नमस्कार।